उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने रविवार को हरि मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गायों की सुरक्षा को लेकर सरकार की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गौवंशीय पशुओं को लेकर जो योजनाएं बताई जाती हैं वह धरातल पर सिपर है। गाय आस्था का प्रतीक है, परंतु सरकार द्वारा बनवाई गई गौशालाओं में गौवंशियों की हालत बद से बदतर है। उन्होंने गौवंशी पशुओं को संरक्षित करने और उनके खान पान का समुचित प्रबंध करने की मांग की। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहित देश के कुछ प्रदेशों में गौवंशीय पशुओं को लेकर गौकशी करने वाले पर सरकार कहकर बनकर टूटी। गौकशी करने वालों पर सरकारी के इशारे पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। साथ ही गौकशी करने वालों पर लंगड़ा ऑपरेशन भी चलाया गया। मेरा नाम बलवीर सिंह, हिंदू युवा वाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज प्रेस बुलाइए, क्या मामला है? मामला सर ये है कि मेरे राष्ट्रीय संरक्षक जो है दीपक शुक्ला जी, अनुभव शुक्ला जी, सॉरी, वो कहते हैं कि बलवीर भाई, हमारे हिंदू संगठन में इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद जो है कोई भी हिंदू भाई जो है ये गौ माता के ऊपर जो अत्याचार वगैरह हो रहे कोई नहीं बोल रहा है। इस विषय में मैंने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई ये गौ माता को मैंने खुद देखा, मैं महसूस कर रहा था, मैंने उनसे जिक्र करा। सरकार आपने जो कहा ये बात मेरे मुंह से आपने छीन ली और मैं यही मुद्दा बनाना चाह रहा था। मैंने देखा जगह जगह सड़कों पे गाय मतलब की अपाहिज हैं, चल फिर नहीं रही हैं, मतलब कई कई गाँव के पैरों में कीड़े वगैरह पड़े हुए हैं। और उसके चक्कर में आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि देख के, जैसे मैं गौ माता तो आप हिंदू धर्म की, हम तो अपने भी माता ही समझते हैं उसके लिए। हमारा हिंदुओं और सिखों में कोई वो अंतर नहीं है। ये सिख कौम जो हिंदू कौम से ही निकली है। अब मेरा कहने का मतलब है, हम गौ माता का मैं सम्मान करता हूँ, तो इतनी पीड़ा देखता हूँ जगह जगह कचरे वगैरह में बैठ, वहाँ पे जो है गौ माता कैसे जीवन व्यतीत कर रही है, सड़कों पे घूम रही है, कई सड़कों में लेटी हुई है, उसके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ गई, वो अपाहिज होगी, तड़प रही हैं बेइंतहा। तो मैं अभियान ये चलाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये नगर निगम वाले जो भी हैं, गाय जो रोड पे वगैरह होती है उनको पकड़ के गौशाला में वहाँ पे लेके जाए, उनकी व्यवस्था करें और उनका चारा वारा खिलाएं। मैंने कई बार अभी ये सिंहगंज की तरफ एक गौशाला है, मैंने वहाँ पे देखा है सूखा गौशाला में कुछ नहीं खिला रहे हैं उनको, बस बिल्कुल सूख गई हुई है बेचारी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पशुधन मंत्री हैं जो कि उसमें उनके द्वारा कई चीजें चलाई जा रही हैं, कई योजनाएं क्या मानते हैं कि उनको योजनाएं हैं? ये योजनाएं खाली नाम की बनी है, करतूत किसी की कुछ नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, हिंदू कौम के लिए हिंदू जागृत नहीं होगा तो भैया ऐसे होता रहेगा। हमारा संगठन जो भी है हम कर रहे हैं, मैंने आवाज़ उठाई है, मैं आगे और उठाऊंगा। हमारी आवाज़ पे, जैसे मैंने कहा, सबसे पहला मेरा मुद्दा गौ माता का है। अगर ऐसे नहीं हुआ, हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं वहाँ पे मौके पे पहुँच के धरना प्रदर्शन करेंगे, जो सीएम योगी तक अपने आप पहुँच जाएगा कि ये प्रशासन में हो क्या रहा है। पूरी भ्रष्टाचारी, अगर गौशाला में अंदर जो है जो चारा वारा खिलाते हैं, बताते हैं 50 रुपये से, 50 रुपये होता क्या है? क्या होता 50 रुपये? 50 रुपये आदमी इतना बड़ा शरीर और 50 रुपये की खुराक सिर्फ उसके लिए। अरे उसके लिए चारा दो, खुल के करो, टैक्स लगाओ, जो जनता पर टैक्स लगाओ, जो बड़े कारोबारी उनसे टैक्स लो। हम कह रहे हैं हिंदू कम नहीं दे पा रही है, तो जो बड़े कारोबारी, जो पैसे व्यापारी पा रहे हैं, उनसे टैक्स वसूली करो इस बात की कि भैया ऐसा है, गौशाला के अलग से टैक्स वसूली कर लो। कोई नहीं मना करेगा। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर गौशाला के नाम पे आप टैक्स अलग से जोड़ प्लस कर देंगे तो कोई नहीं चैलेंज करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिनके साथ में कह रहा हूं, मुसलमान भाई भी गलत नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसा है, मैंने देखा है, मैं मीडिया में भी देखता रहता हूं कि मुसलमान भाई भी जो है जब कुर्बानी वगैरह देते हैं तो बेचारे कितना रो रहे होते हैं। इसका मतलब पीड़ा उनमें भी है, उनमें भी हमदर्दी दिल है। वो बात अलग है, उनकी कौम ऐसी बनी हुई है, जल्लाद की बनी हुई है, तो वो जल्लादों वाले काम करेंगे, उनके गुण उनके अंदर। एक पंडित है, वो पंडित जो है अपने गुरुद्वारे मंदिर में जाएगा, जो भी है तो वहाँ पे वो वही काम करेगा। उनके नाम में काम ही उनका कसाईयों वाला, तो भैया वो कसाईयों वाले काम करेंगे। वो उसको हम सुधार पाए ना कोई सुधार पाएगा। तो लगता है अभी भी गौ कसी है, इस तरह से अभियान करा जाए, कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है।
मंत्री जी ने ये भी कहा कि जितनी भी गौशाला, जितनी भी गाय हैं उनको एक बेड दी जाएगी, जिससे कि बेड को व्यक्ति देख सके और उनका एक्सीडेंट। तो कहाँ तक इससे सही मानते हैं? गौ माता पहली बात तो सड़कों पे होनी नहीं चाहिए। अब आज समझ लीजिए रात का समय होता है, गौ माता डिवाइडर के साथ में लेटी होती है, मोटर कारें ट्रक वगैरह जा रहे हैं, क्या दब जाती बेचारी। नहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कल एक नंबर जो है व्हाट्सएप का दिया है जी जी, और पूरे आवाम को बांटा है, और उसने कहा कि गाँव पक्षी हो या किसी तरह का अपराध हो उसके लिए वो व्हाट्सएप पर बात करें, और बात करने के बाद फिर उनको गोपनीय रखी जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी। तो ये तो पूरी पुलिस लगी हुई इस मामले में। कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। अगर हो रही होती तो मैं 10 केस दिखा दूंगा। आपने अब ये मेरे को करा है तो मैं देखना जगह जगह फोटो खींच के वीडियो फिल्म बना के और मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ फोटो पे डाल दूंगा कि ये हो रहा है वहाँ पे। मंत्री जी ने ये भी कहा जितनी भी गाय हैं और गौशाला हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा, उनको कोई हानि नहीं होगी। तो किस अरे सरकार कहाँ सुरक्षित हो रही होती है? तो सड़कों पे ऐसी बेइंतहा गाय नहीं है, पहले से बल्कि ज्यादा हो गई। मैं जी इसके लिए यही चाहता हूँ कि ये नगर निगम जैसे बने हुए जो गाय और वो पकड़ते हैं, इनके लिए अलग से शेड बनाए गए हैं, तो वहाँ पे इनको चारा वगैरह खिलाया जाए, उनकी सेवा करी जाए, जो भी है। अगर मान लो इस मैटर में अगर कोई चंदा वगैरह लेके, अगर जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे कुछ पैसा वगैरह लेके टैक्स के रूप में, कोई भी मना नहीं करेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इस मैटर में कोई मेरा मानना है कोई भी आदमी इसको नहीं कहेगा भैया मैं इस मैटर में टैक्स नहीं दूंगा। खुला टैक्स लगा दे गवर्नमेंट। रेडियो पे तो आपके भी द्वारा कोई अभियान चलाया जाएगा कि गौशाला में जाया जाएगा, या फिर जो गौशालाएं हैं और जो गाय हैं जो भटक रही उनको भी कोई सुरक्षित जगह आप देंगे या फिर कोई कार्रवाई करेंगे? मैं वही पहली बात तो यही है कि हम ये योगी जी से यही दरखास्त करना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा नहीं कर रहा तो हमसे संगठन हमारा है, हमने एक रणनीति बनाएंगे, जितना हमसे सहयोग मिलेगा उतना, जितना सहयोग मिलेगा हमारे कहीं जमीन को किराए पे लेके। आप कभी गौशाला गए देखने? मैंने कई बार देखा, कैसे थी वहाँ? बहुत गंदी स्थिति है, देख के पीड़ा आती है। मैं तो यहाँ से ज्यादा तो फिर अंदर जाके हो जाएगी। कहाँ वहाँ पे व्यवस्था करी जाए, सही करा जाए, सुधार लाया जाए।